जो भी सच्चाई है उसे जानना और जानकर ही मानना प्रज्ञा है। भली प्रकार से जानने का नाम ही प्रज्ञा है। ऊपरी ऊपरी दिखाऊ स्तर की सच्चाई को जान लेना प्रज्ञा नहीं है, बल्कि उस ऊपरी सत्य की गहराइयों में जाकर भीतरी अंतिम सत्य को जान लेना ही प्रज्ञा है। जैसे एक जोहरी ढेर सारे पत्थरों में से अपनी पारखी नज़रों से वह असली हीरा निकाल लेता है, उसी प्रकार प्रज्ञावान व्यक्ति अपने बारे में पूर्ण जानकारी रखता है। सही समझदारी ही असली प्रज्ञा है। सच्चाई को जैसी है वैसी ही समझना, जैसे दिख रही है वैसे नहीं। प्रज्ञा के बिना जीवन एक भ्रम है, यह अशांति तथा दुख का जीवन है। हमारा पहला दायित्व है अपने तथा दूसरों के लिए स्वस्थ तथा सामंजस्यपूर्ण जीवन जीना। ऐसा करने के लिए हमें अपनी बुद्धि का प्रयोग आत्मदर्शन तथा सत्य दर्शन करने के लिए सीखना होगा। कभी कभी भारी जीवन में अंधकार छा जाता है, सारी बातें व्यर्थ लगने लगती हैं, कुछ भी मन के मुताबिक नहीं होता। ऐसी अवस्था में नासमझ आदमी भीतर का होश खो बैठता है, अंतर में प्रज्ञा का प्रदीप बुझ जाता है, धर्म ज्योति विलुप्त हो जाती है। जैसे बाहर वैसे ही भीतर भी अंधकार छा जाता है। अपने मन में द्वेष, द्रोह, चिड़चिड़ाहट और विलाप पैदा करता है। चित्त धारा पर व्याकुलता के अकुशल संस्कार के बीज बोता है। अब भी दुखी होता है और भविष्य के लिए भी दुख का ही निर्माण करता है। भीतर अंधकार है, इसीलिए भविष्य के लिए भी अंधकार का ही निर्माण करता है। इसके विपरीत ऐसी प्रतिकूल परिस्थिति में एक समझदार आदमी अपने मन का संतुलन नहीं खोता, समता नहीं खोता, किसी अन्य के प्रति अपना मन मेला नहीं करता, धीरज बनाए रखता है। प्रज्ञापूर्वक समझता रहता है कि यह स्थिति अनंत काल तक रहने वाली नहीं है, देर सवेर बदलने वाली है। जो भी लोग ऐसी विपरीत स्थिति पैदा करने के माध्यम बने हैं, उनके प्रति मंगल मैत्री का ही सृजन करता है, द्वेष द्रोह का नहीं। चित्तधारा पर कुशल संस्कारों के बीज ही बोता है। इसके फलस्वरूप इस समय भी शांति सुख बनाए रखता है और भविष्य के लिए भी सुख शांति तैयार करता है। प्रज्ञा यानी ज्ञान के विकास के 3 चरण होते हैं। पहला श्रुतमयी प्रज्ञा, वह प्रज्ञा जो सुनकर या पढ़कर प्राप्त हुई हो। यह प्राप्त ज्ञान उचित दिशा देने में किसी को भी बहुत उपयोगी होता है। हालांकि यह आपको मुक्त नहीं कर सकता, क्योंकि वास्तव में यह पढ़ा हुआ या सुना हुआ ज्ञान है। इस मिले हुए ज्ञान का कार्य अगले चरण तक ले जाना है। दूसरा है चिंतनमयी प्रज्ञा। सुनकर या पढ़कर जो प्रज्ञा प्राप्त हुई है, उसे विचार विनिमय द्वारा, चिंतन मनन द्वारा, तर्क वितर्क द्वारा, बौद्धिक समझ से क्या सुना या पढ़ा है, इसे जांचता है, देखता है क्या यह तार्किक है, व्यावहारिक और फायदेमंद है। यदि ऐसा है तो ही उसे स्वीकार करता है। यह तर्क संगत समझदारी भी महत्वपूर्ण है। अपनी बुद्धि पर तोलकर न्याय संगत और युक्ति संगत समझते हुए पुष्ट कर लेना ही चिंतनमयी प्रज्ञा है। उपरोक्त दोनों प्रकार की प्रज्ञाएं सर्वथा निरर्थक हैं, ऐसा तो नहीं कहा जा सकता, परंतु यह सब पराया ज्ञान होने के कारण बहुधा बुद्धि विलास बनकर ही रह जाता है। इसके द्वारा हमें जीवन में वास्तविक लाभ नहीं मिलता। वास्तविक लाभ मिलता है इस तीसरी वाली से, भावनामयी प्रज्ञा से। अपने अनुभव के आधार पर अपने भीतर विकसित हुआ ज्ञान, यह वास्तविक ज्ञान है। वह प्रज्ञा जो हमारी अनुभूतियों के बल पर हमारे भीतर ही प्रकट हुई हो, यह हमारा अपना ही साक्षात्कार है और इसीलिए यह कल्याणकारी है। भावनामयी प्रज्ञा के लिए आवश्यक है कि शील धारण कर सम्यक समाधि उपलब्ध कर ले। सम्यक समाधि में समाहित हुआ चित्त ही सत्य को जान सकता है, उसके दर्शन कर सकता है। इस दुनिया में भ्रम इतना रहता है क्योंकि जिस तरह से वस्तु स्थिति दिखाई देती है, वह वास्तविकता से पूरी तरह से अलग होती है। इस भ्रम को दूर करने के लिए आपको अनुभव के आधार पर प्राप्त ज्ञान को विकसित करना होगा। शरीर के ढांचे के बाहर
सत्य को अनुभव नहीं किया जा सकता। इसीलिए आपको स्थूल से सूक्ष्मतम स्तर तक अपने भीतर की सच्चाई का अनुभव करके सभी भ्रम, सभी बंधनों से उभरने के लिए अपनी क्षमता को विकसित करना होगा। हर कोई जानता है कि पूरा ब्रह्मांड लगातार बदल रहा है, लेकिन इस सच्चाई को बौद्धिक स्तर पर समझने में मदद नहीं मिलती। बौद्धिक स्तर पर समझने के लिए आपको यह भीतर अनुभव करना होगा। परिवर्तन इतनी तेजी से और निरंतर होता है कि किसी को यह अनुभूति का पता ही नहीं लगता। इसीलिए भ्रम के बाहर आना मुश्किल होता है। एक बहती नदी में लगातार परिवर्तन का पता लगाने के लिए वह सक्षम हो सकता है, लेकिन कैसे समझें कि जो आदमी नदी में नहा रहा है वह भी तो हर पल बदल रहा है। अपने भीतर का पता लगाने के लिए शरीर स्कंद और चित्त स्कंद की सच्चाई का अनुभव करना सीखना होगा। इस भ्रम के बाहर आने का एक ही रास्ता है, विपश्यना। हमारे शरीर में नाना प्रकार की संवेदनाएं आती हैं, कुछ समय तक रुकती हैं, पर देर सवेर चली ही जाती हैं, अनंत काल तक नहीं रहती, लेकिन हम उनसे प्रभावित होते रहते हैं, प्रतिक्रिया करते रहते हैं। राग की प्रतिक्रिया, द्वेष की प्रतिक्रिया, क्योंकि हमारी संज्ञा उनका मूल्यांकन करती है और गलत मूल्यांकन करती है। किसी संवेदना को सुखद कहती है और किसी संवेदना को दुखद। इसके परिणाम स्वरूप राग और द्वेष की प्रतिक्रिया करने का स्वभाव बन जाता है। सभी संवेदनाएं धर्मशाला में मुसाफिर की तरह ही आती हैं, हमेशा रुके रहने के लिए नहीं होती, और इन संवेदनाओं पर अपना कोई अधिकार नहीं होता। किसी विशेष संवेदना की कामना करें, वो आती नहीं। किसी को निकालना चाहें, वो निकलती नहीं। जो होता है अपने आप अपने स्वभाव से ही होता है। इसीलिए अनित्य के प्रति की गई राग और द्वेष की प्रतिक्रिया दुखद ही होती है। प्रज्ञा के प्रकाश से ही सही मूल्यांकन होता है। सभी संवेदनाएं अनित्य हैं, परिवर्तनशील हैं। इसीलिए प्रज्ञा का यह मूल्यांकन ही सही मूल्यांकन है। इसकी वजह से साधक समता में स्थिर रहता है और सभी दुखों से छुटकारा पाने का रास्ता पा लेता है। यही विपश्यना है। आओ विपश्यना की इस धर्म गंगा में डुबकी लगाकर सारे दुखों से मुक्ति पा लें और सही तरीके से अपना मंगल साध लें। धन्यवाद।